हेलो एवरीवन। आज हम झारखंड के लिए सेकेंड पेपर शुरू कर रहे हैं और ये ओवरऑल ये छठा सेट है। इसके पहले भी 5 सेट पेपर 1 से संबंधित दिया गया है। आने वाले दिन में हम सेकेंड पेपर से संबंधित भी आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे। चूँकि सेकेंड पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का सीन तो होता नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ जानकारी अगर देने योग्य होगा तो हम निश्चित तौर पे आपको उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले के बाकी सेट्स को देखा होगा और शायद कुछ फ़ायदा भी हुआ हो आपको। तो आज हम लोग जेपीएससी के लिए खास करके सेकेंड पेपर जो झारखंड स्पेशल है उससे संबंधित 10 क्वेश्चन और ज़रूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 20वीं सदी के प्रारंभ में मिस्टर लिस्टर का झारखंड में क्या योगदान रहा है? पहले मैं ऑप्शन पढ़ूंगा और फिर 10 सेकंड का आपको वक्त दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन है आदिवासियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए। ऑप्शन बी, एसपीटी एक्ट मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के निर्माण में मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका अदा किया था। सीएनटी एक्ट 1908 के निर्माण में इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। और ऑप्शन डी है जनजातियों की समस्या से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाया। इसका सही उत्तर है सी, इन्होंने मतलब मिस्टर लिस्टर ने छुटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया था। वैसे आप सबको ये बात निश्चित तौर पर पता होगा कि फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसमें और कुछ बताने लायक तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है संथाल परगना अधिनियम 1855 को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है एक्ट नंबर 37 अधिनियम 37। उसके बाद है यूल्स मैनुअल यूल की नियमावली। सी संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम 1872 और डी संथाल परगना लगान विनियमन अधिनियम 1866। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्ट नंबर 37। बाकी आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन है, जैसे कि संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो आंसर आपके सामने है 1872। इसी तरीके से संथाल परगना लगान विनियमन अधिनियम 1866 में पारित हुआ था, ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन बी को देखें, यूल नियमावली। ये बेसिकली संथाल पुलिस नियमावली थी जिसको कि 1856 में भागलपुर के जो तत्कालीन कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, उन्होंने तैयार किया था। तो खैर इसका आंसर है आपको ए एक्ट नंबर 37। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीएनटी एक्ट मतलब छुटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के कुछ प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में 66वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जो उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है से लागू हुआ। मतलब आपको यहां पर तारीख बतानी है कि किस तारीख को यह लागू हुआ। ठीक है, आपका समय अभी शुरू हो रहा है। सही आंसर है 6 जुलाई 1990। 6 जुलाई 1990 ये इस दिन से लागू हुआ था 66वां संशोधन। और इसमें आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट में अभी तक कुल 26 बार संशोधन किए गए हैं, जिसमें से पहला संशोधन इस अधिनियम में 1920 में हुआ था और 1995 में इस अधिनियम में 26वां और आखिरी संशोधन किया गया था इन द ईयर 1995। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह संथाल परगना से संबंधित क्वेश्चन है। संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत उस स्थान के लिए कृषि वर्ष क्या होगा जहां बांग्ला वर्ष प्रचलन में है? ऑप्शन ए आश्विन माह के पहले
दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। बी है बैसाख, पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। उसके बाद है 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष, जो भारत सरकार का ऑफिशियल या फिर हम लोग बोले असेसमेंट ईयर भी होता है। और डी, इस तरह का कोई भी निर्धारण इस अधिनियम में नहीं किया गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैसाख, पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, ऑप्शन बी। और इसमें कुछ बताने को ऐसा सच नहीं है जो हम आपको बता सकें, इसलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जो फिर से एक बार संथाल परगना अधिनियम से संबंधित है। एसपीटी अधिनियम 1949 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार जब नया ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है तो ग्राम के जमींदार द्वारा उसे कब या कितने दिनों में जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां मतलब कि कॉपीज देनी होती है। वैसे जरूरत के हिसाब से हमने क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। ऑप्शन है नियुक्ति के दिन ही, ऑप्शन बी है आयुक्त के आदेश के अनुसार, सी है नियुक्ति के 1 माह के अंदर, और डी है नियुक्ति से 3 माह के अंदर। इसका सही उत्तर है डी, मतलब कि नियुक्ति के दिन से 3 माह के अंदर ये काम करना होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से। तो क्वेश्चन है CNT एक्ट 1908 के अनुसार लगान भुगतान, उसके बाद डैश दिया हुआ है और फिर आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन ए है 3 किस्तों में 4 माह पर जमा किया जाएगा, ऑप्शन बी है एक मुश्त 1 टाइम अदा किया जाएगा, ऑप्शन सी है 4 किस्तों में तिमाही जमा किया जाएगा, और डी है रैयत के सुविधानुसार प्रत्येक कृषि वर्ष में कभी भी 3 किस्तों में जमा किया जाएगा। इसका सही उत्तर है सी, 4 किस्तों में तिमाही जमा किया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CNT एक्ट के धारा 52 में 52 में, जो कि अध्याय 9 के अंतर्गत आता है, ये प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम के भाग 9 में 52 से लेकर के 63 तक में लगान के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए कि भाग 9 में क्या है या 8 में क्या है। तो यहां आंसर है सी, 4 किस्तों में तिमाही जमा किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह भी CNT एक्ट से है। CNT एक्ट 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न्यायालय किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय का आदेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके हम लोग ऑप्शन को देखें। ऑप्शन ए है धारा 48, बी है धारा 47, सी है धारा 46 और डी में है धारा 50। इसका सही उत्तर है धारा 47। ठीक है, 47 मतलब बी। धारा 28 में क्या है, तो इसमें है कि भूइंहरी जो भूधृति है, टेन्योर है, उसके द्वारा भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरीके से धारा 46 में है कि रैयतों के द्वारा अपने जो अधिकार हैं उसका अंतरण मतलब वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 50 जो है वो सब एक ही से जुड़ा हुआ है। इसमें है कि भूस्वामी अगर आवेदन देता है तो कुछ खास परिस्थितियों में उपायुक्त जो हैं वो प्रतिबंधित भूमि, जिसका कि प्रावधान 46 और 47 में है, वैसी भूमि को अर्जित करने की अनुमति वो भूस्वामी को दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है और आंसर भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर है बी, धारा 47। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम मतलब छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट
1869 के तहत लगान विवाद की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों को, बी है उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट को, सी है दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट को, और डी है अंचलाधिकारियों को मतलब सर्किल ऑफिसर या सीईओ को। इसका सही आंसर है सी, सिविल कोर्ट को या दीवानी न्यायालयों को। यहां पर हम आपको बता दें कि ये जो छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 है, इस अधिनियम को बंगाल काउंसिल या बंगाल काउंसिल के द्वारा 17 मार्च 1869 को पारित किया गया था और फिर इसको 1 अप्रैल 1869 से लागू किया गया था। यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि इस अधिनियम को बनाने में 1860 के दौरान लोकनाथ शाही जो जमींदार थे उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। यद्यपि ये इनिशियल काम इनके द्वारा किया गया था, पूरा काम वो नहीं कर पाए थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह भी सीएनटी एक्ट से ही है। बंदोबस्त रैयत वह है जिसने सीएनटी एक्ट 1908 के लागू होने के पूर्व या पश्चात, फिर खाली जगह है, कितने वर्षों तक, खाली जगह भरना आपको, लगातार भूमि धारित किया हो। ऑप्शन ए है आपका 12 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी में 9 वर्ष और डी में 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष। और आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि ये जो प्रावधान है बंदोबस्त रैयत के संदर्भ में जो क्वेश्चन में है, इसका प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के धारा 17 या 17 के अंतर्गत। ठीक है, और अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, और वो भी आपको सीएनटी एक्ट से ही संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने खेती करने अथवा करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो रैयत कहलाता है। यह प्रावधान सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा में है? मतलब रैयत को किस में डिफाइन किया गया है, किस धारा में डिफाइन किया गया है, यह क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो ऑप्शन ए है धारा 8, बी है धारा 5, सी है धारा 7 और डी है धारा 6। सही उत्तर है इसका डी, धारा 6। और धारा 8 में मुंडारी खुटकटीदार का प्रावधान है, धारा 5 में भूधारक का प्रावधान है और 7 में है खुटकटीदार अधिकार युक्त रैयत का। ये सब चीजें आपको लिटरली याद करना होगा, क्योंकि झारखंड या जेपीएससी के सेकंड पेपर में जो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पर आपको कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करना होगा। यहां समझने वाला चीज बहुत ज्यादा नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आधारित है सेकंड पेपर। तो धीरे धीरे करके आप अपने कलेक्शन को बढ़ाइए, या आपने पढ़ रखा है तो ये आप देखिए कि आप कितना उसको सही करने में सक्षम हो रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इस तरह के वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।